सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है रेडियस इतना हो गया, ओमेगा की वैल्यू थीटा दिया हुआ है तो ओमेगा की वैल्यू ऐसे मिल जाएगी। अब इसके बाद हम लोग AT इक्वल टू आर अल्फा फार्मूला यूज कर लेंगे। AT इक्वल टू आर अल्फा फार्मूला यूज करेंगे तो ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इनिशियल ओमेगा 0 दिया है, ओमेगा इक्वल टू 20, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, टाइम 20 है, 20 सेकेंड, तो यूज करता हूँ v इक्वल टू यू प्लस AT, तो ऐसे आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई। फिर आपसे एंगल पूछा जा रहा है, तो एंगल S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई। इस क्वेश्चन में एल लेंथ का वायर है, इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन होने पे लेंथ साइड लेंथ होगा L/3 हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ड्राइव किया था। ये रॉड है, अगर अल्फा एंगल पे रोटेट हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको मालूम है mL²/3 sin स्क्वायर अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। वही फॉर्मूला इसके लिए और इसके लिए अप्लाई कर दिया है, स्केलर क्वांटिटी ऐड कर दिया है। इस साइड के लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, इस साइड के लिए 0 हो जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन इसका और इसका होगा। ये 2 टाइम्स इसलिए लिख दिया हमने, 2 टाइम्स एक का इफेक्ट लिख दिया। मास तो m/3 हो गया ना, मास भी तो m/3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इलिप्टिकल दे रखा है शेप का, तो परपेंडिकुलर एक्सिस यूज किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यानी जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम के इक्वल होगा। इस फंडा को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू इतनी आती है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 आती है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आफ्टर कट, उसके लिए फॉर्मूला दिया था I रिमेनिंग इक्वल टू I कंप्लीट माइनस I रिमूव। तो कंप्लीट पार्ट, सॉरी रिमूव पार्ट और रिमेनिंग पार्ट सेम होगा, इसलिए I लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंज लगा हुआ है तो हिंज फोर्स की वैल्यू लिख दिया। हिंज के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, रोटेट नहीं हो रहा है, हिंज के अबाउट टॉर्क, इसका टॉर्क आएगा और इसका टॉर्क आएगा, इसका और इसका टॉर्क आएगा, इन दोनों का टॉर्क लिख दिया। यहाँ से F की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो R×F टॉर्क, ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर पे, और फोर्स के भी परपेंडिकुलर होता है, टॉर्क परपेंडिकुलर टू फोर्स। टॉर्क इक्वल टू dl/dt होता है। टॉर्क 0 तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टॉर्क 0 होगा तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो डिटरमिनेंट हमने यूज कर लिया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसमें है, 1D हो, 2D हो या 3D हो, सबके लिए वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। इसका सेंटर ऑफ मास तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू सेम ही रहेगी। यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ जो रेडियस के इक्वल हो रहा है, देख लो। तो एक ट्रांसलेशन से आया और एक रोटेशन से आएगा, एक ट्रांसलेशन से और एक रोटेशन से, एंगुलर मोमेंटम लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें देखो टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू L ले लिया। I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2, एंगुलर मोमेंटम वाला लिख दिया हमने। तो काइनेटिक एनर्जी को किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में हमने लाया, एक वेरिएबल के फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी को एक वेरिएबल के फॉर्म में लाया, यानी सिर्फ ओमेगा के फॉर्म में, ठीक है। या तो दो वेरिएबल था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर स्पीड, इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, जिसको एक टर्म्स में हमने
एक वेरिएबल में हमने कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से इजी हो गया हैंडल करना। क्वेश्चन नंबर 15, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिया। तो देखो कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा, मतलब यहाँ पे हम प्योर रोटेशन मान रहे हैं इसको, प्योर रोटेशन। सीटीआरएम को आप कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन को प्योर रोटेशन भी मान सकते हो। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट से, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के कंसेप्ट से यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। फिर से लिखते हैं mgh इक्वल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ से आ गया ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्लोप की वैल्यू आ गई, स्लोप की वैल्यू 1045 आएगी। ये 5 है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू 5 sin थीटा हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम ये क्लास में ही करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर होगा। रोलिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमने समझा रखा था क्लास में। एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू ma, टी की वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इजी है, क्लास एग्जांपल है। एवरेज, क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज एंगुलर स्पीड ऐसे कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन फाइनल माइनस पोजीशन इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 18 भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 19, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, आई एक्सिस इक्वल टू ICM प्लस mx स्क्वायर। ओबियस है पैराबोलिक होगा, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन बन रहा है, ऐसे पैराबोलिक जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, बेल्ट है तो सभी पॉइंट की स्पीड सेम होगी। यहाँ पर इस पॉइंट के लिए लिखता हूँ सभी पॉइंट की स्पीड सेम होगी। यहाँ v इक्वल टू r ओमेगा लिखता हूँ इसके लिए, और इसके लिए v इक्वल टू r ओमेगा लिखता हूँ। v को इक्वेट कर देंगे, इक्वल करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहाँ से देखो वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, यहाँ से टाइम की वैल्यू आ गई 10 सेकंड। पैराबोलिक मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, mg इधर है और ये लीवर आर्म का काम कर रहा है, तो टॉर्क होता है लीवर आर्म इनटू फोर्स। यहाँ देखो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल में। यहाँ से आगे स्ट्रेट लाइन कंपेयर किया तो स्ट्रेट लाइन में मिला। क्वेश्चन नंबर 22, स्क्वायर है, एल लेंथ का वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो लेंथ L/4 हो जाएगा, साइड का मास भी M/4 हो जाएगा। I1 अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस साइड का 0 हो जाएगा। I2 I3 इसके लिए तो एंड पॉइंट से पास हो रहा है तो mL²/3 हो गया। और इसके लिए I4 के लिए, इसके लिए ये देखो सभी पॉइंट, इस रॉड का सभी पॉइंट साइड L डिस्टेंस के इक्वल है तो सिंपल लिख दिया mr²। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको x एक्सिस लिया, इसको y एक्सिस ले लिया क्योंकि ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पर बन रहा है। इसको हमने z एक्सिस ले लिया, ये वाला iz इक्वल टू ix प्लस iy। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होती है तो 2 टाइम्स कर दिया। और ये आपको मालूम है, पढ़ा रखा है क्लास में, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6 होता है। यहाँ से लिख दिया m/3 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 24 बिल्कुल सिंपल क्लास एग्जांपल ही है। 25 टॉर्क 0 होगा तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। फिर से यहाँ कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, ये रोटेशन का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट प्योर रोटेशन मान सकते हो, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट।
mgh इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई, ओमेगा प्योर रोलिंग है तो ओमेगा v बाई आर लिख के यहाँ आ गया, mv स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब फिर हम लोग लिख रहे हैं, फिर से काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, mgh हाफ mv स्क्वायर प्लस हाई ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये CTRM मान के यहाँ पे प्योर रोटेशन असम्पशन है और यहाँ पे CTRM लिया गया है। यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन है और यहाँ पे ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ से v की वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रॉड प्लस बॉल सिस्टम, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे हिंज फोर्स है, हिंज फोर्स के अबाउट टॉर्क 0 होता है, मगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ टॉर्क 0 नहीं है। आप देखो हिंज के अबाउट टॉर्क 0 है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है। रॉड है, इसको RX लिया, इसको RY लिया, इसको mg लिया, तो देखो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 नहीं है, मगर हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है। देखो ये पॉइंट है, ट्रांसलेट हो रहा है और रोटेट हो रहा है, तो P पॉइंट मूव करके यहाँ आ गया। तो सेंटर ऑफ मास प्योर रोलिंग में हाफ रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टोटल लेंथ पाई आर हो गया। हाफ रोटेशन हुआ है ना, इसलिए पाई आर लिखा। ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये रेडियस एल लेंथ जो होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी इतना। क्वेश्चन नंबर 29, टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो यहाँ सेंट्रीपिटल का इक्वेशन लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो आई वेरिएबल है, ओमेगा वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, तो इसको हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा ना, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट किया, ओमेगा की वैल्यू आ गया, एक सिंगल वेरिएबल में आ गया। अब प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे ना, यहाँ दो वेरिएबल था, आर भी और ओमेगा भी, ये दोनों चेंज हो रहा था। डिस्क है, ये नेल किया गया है, तो इसके अबाउट टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, टॉर्क के अबाउट नेल 0 होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल, एंगुलर मोमेंटम फाइनल। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल डिस्क का तो 0 होगा, डिस्क का 0 होगा, पार्टिकल का होगा, फिर ये पार्टिकल का और ये डिस्क का। इनिशियल पार्टिकल का r क्रॉस एम बी, r क्रॉस एम बी, फाइनल r क्रॉस एम भी, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, अगर एंगुलर स्पीड v है, ओमेगा है, तो ये नेल किया हुआ है। ये डिस्क का लिखा है हमने, ये डिस्क का है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका, तो यहाँ और यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पे इस पॉइंट पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ICM mr स्क्वायर बाई 2 होता है डिस्क का, तो नेल के अबाउट ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम डिस्क का लिखेंगे I इंटू ओमेगा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, इस पॉइंट की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का है, वो इसको दे दो, ये ट्रांसलेशन से मिला और रोटेशन से आर ओमेगा, देख रहे हो ना, रोटेशन से आर ओमेगा, 90 डिग्री पे वेक्टर है, तो ये आ जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt, एल की वैल्यू गिवन है, तो डिफरेंशिएट किया तो टॉर्क की वैल्यू आ गई, टाइम पुट किया, टॉर्क इक्वल टू 2a1, टॉर्क को लिखते हो r क्रॉस f, तो लीवर आर्म देखो ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन है, स्लोप की वैल्यू 1045 है, तो लीवर आर्म की वैल्यू आ जाएगी k cos 45, यहाँ से मिल गया। लीवर आर्म ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है, फोर्स इधर है,
तो अप्लाई करो, फादर मदर चाइल्ड अप्लाई करोगे, ठीक है। देखो पॉजिटिव चार्ज होगा तो फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके रिवर्स साइड लगेगा। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल, फादर मदर चाइल्ड अप्लाई करो, फोर्स इस साइड मिलेगा, पॉजिटिव हो तो, नेगेटिव होगा तो इस साइड लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34, ट्रेजेक्ट्री ये है, ये ट्रेजेक्ट्री है, सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, उससे 90 डिग्री पे सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, डेडिस का फॉर्मूला बोला था याद करने, R इक्वल टू mv बाई क्यू बी, टाइम पीरियड 2 पाई m बाई क्यू बी। तो यहाँ टाइम पीरियड देखो मास के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर देखो बी इक्वल टू लिखते हो म्यू नॉट एन आई, मतलब म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला है, ये है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब क्या किया है, लेंथ को हाफ कर दिया है, तो लेंथ होगा L बाई 2। नंबर ऑफ टर्न 2 लेयर में चला गया है, तो नंबर ऑफ टर्न एक लेयर का n बाई 2 होगा इंटू 2। ये समझ में आ रहा है? लेंथ हाफ हुआ तो नंबर ऑफ टर्न भी तो हाफ हो गया ना, एक बार में नंबर ऑफ टर्न हाफ हो गया, फिर इसके ऊपर एक बार और मूव करवा दिया है तो 2 टाइम्स हो गया। अरे लेंथ हाफ होगा तो नंबर ऑफ टर्न भी तो हाफ हो जाएगा ना यार, वही वाला यहाँ से है। सिलेंड्रिकल सिमेट्री से कंडक्टिंग वायर को आप एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करोगे, सॉलिड को आप एक थिन वायर से रिप्लेस करोगे, तो आउटसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू सेम आएगा। अब यहाँ देखो, इसमें करंट पेपर के आउटसाइड है और इसमें करंट पेपर के इनसाइड है, तो एम्पियर्स लॉ से आउटसाइड पे नेट करंट 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। इनसाइड पे सिर्फ इनर का काम करेगा, आउटर का काम नहीं करेगा एम्पियर्स लॉ से। टाइनी लूप का बिहेवियर मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूला, लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होगा, तो डाइवर्ज होगा ना, लाइक चार्ज है तो रिपल्सन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, इस वायर के लिए तो एक्सियल पॉइंट है, इसके लिए तो एक्सियल पॉइंट है, इस वायर के लिए एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ वर्टिकल का कंट्रीब्यूशन होगा, सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप मैग्नेटिक फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, वहां से डायरेक्शन मिल जाएगा। 3 वायर है तो आपको बोला है अलग अलग कंट्रीब्यूशन का, स्ट्रेट वायर हो गया, आर्क हो गया, स्ट्रेट वायर हो गया। ड्यू टू सॉलिड कंडक्टर इनसाइड पॉइंट के लिए ये रिलेशन होता है म्यू नॉट जे आर बाई 2। जे को बोलते हो करंट डेंसिटी, यही एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, अगर कांस्टेंट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड तो डीएल को एल इफेक्टिव से रिप्लेस करते हैं, डीएल वेक्टर को एल इफेक्टिव से रिप्लेस करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पूरे को आप स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर दोगे एल इफेक्टिव। जेबीएन का टॉर्क की वैल्यू m क्रॉस बी होता है, m की वैल्यू आई ए बी, यहाँ पे आई ए बी लिख दिया। एक से इधर आएगा, एक से इधर आएगा, एक से इधर आएगा, 3 कंपोनेंट है तो उसका रिजल्टेंट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। समझ रहे हो ना? सेंटर पॉइंट पे
फॉर्मूला तो यही होता है, 3 रिंग है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है, और ये एंगुलर मूवमेंट, उसका रेशियो Q/2m होता है। यहाँ देखो डिस्क का एंगुलर मूवमेंट, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू I ओमेगा यहाँ से आएगा। अगर पाथ ये हो तो ये सेंटर का डायरेक्शन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है, इसकी हेल्प से फोर्स इधर आना चाहिए। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अप्लाई कर लोगे, मैग्नेटिक फोर्स वाला Q/V×B, फादर मदर चाइल्ड वाला अप्लाई कर लोगे। सॉलिड कंडक्टर से इतना होता है, इसका हेल्प ले लेना। रॉड है, रॉड है, ऐसे रोटेट हो रहा है तो दोनों के लिए एंड पॉइंट है, तो 2 टाइम्स ml²/3। थर्ड पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा रखा था, I रिमेनिंग इक्वल टू I कंप्लीट माइनस I रिमूव। तो आर्क है तो कंप्लीट रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, कट करने के बाद रिमेनिंग रिमूव किया गया और ये रिमेनिंग है। अगर रिमेनिंग को आई लेंगे तो रिमूव को ये लेना पड़ेगा, कंप्लीट को ये लेना पड़ेगा। दे रखा है ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 50% है, यानी ट्रांसलेशन 50 तो रोटेशन भी 50, यानी दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होगा ना, 50% ये भी है 50% ये भी है, इक्वल होगा। यहाँ से ½ m/v², हाफ कैंसिल आउट, v² कैंसिल आउट, यहाँ से ICM की वैल्यू आ गई। रॉड है, CM ले लिया, सेंटर ऑफ मास 2L लेंथ का रॉड है, रॉड का मास m है, लेंथ 2L है, तो ICM की वैल्यू mL²/12। इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये रिंग है, रिंग मेल्ट होके सॉलिड स्फीयर बनेगा तो सभी मास क्लोजर आ जाएगा ना, मास क्लोजर हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस I = m, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mr²। इससे देखो ना r की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होगा। सेम मास एक्सिस के क्लोजर आ गया, सेम मास एक्सिस से दूर पे था, सेम मास एक्सिस के पास आ गया, r² की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क पड़ेगा। अप्लाई किया, v = u+at, फाइनल ओमेगा 0, यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क की वैल्यू I ω/t। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ अगर घूमेंगे देखो एंगुलर मोमेंटम इसके भी परपेंडिकुलर होता है और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होता है। फिर से देखो स्ट्रेट लाइन आ गया, ऐसे जा रहा है, y = mx+c, 1045 = 1, फिर से वही क्वेश्चन उसी टाइप का। इंटरनल फोर्स से टॉर्क 0 होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, L = I ओमेगा, ठीक है। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट होगा, L ∝ to ओमेगा, इसका हेल्प लोगे। अब यहाँ देखो फिर से वही पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। इसको ½ m² लिखा, इसको ½ I ω²। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में लिखा m², यहाँ का ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट जो मिडिल से पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हमने इसको कलेक्शन ऑफ डिस्क लिया, कलेक्शन ऑफ डिस्क लिखा, तो ये dx थिकनेस का जो डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास हो गया। अब इस डिस्क का इसके अबाउट चाहिए, रोटेशन इसके अबाउट है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किया, मास
इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। ये मास परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर लिमिट जाएगा -L/2 से +L/2। क्वेश्चन नंबर 17 क्लास में लिया है, 18 भी क्लास में लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ½ I ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। यहाँ पर एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहा, ये वैल्यू यहाँ से लाया हमने, तो यहाँ से आ गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ L²/I, ऐसे आ गया। इतना आने के बाद कांस्टेंट ले लिया, एक नया कांस्टेंट हमने C ले लिया। C यहाँ पे कांस्टेंट है, C यहाँ पे कांस्टेंट है। K यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमने 300% का इंक्रीमेंट हुआ, तो L में मान लिया X% का इंक्रीमेंट है। सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू फिर से यहाँ पुट किया, K कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ गया, X=1 आ गया, मतलब परसेंटेज में 100 आ गया। ये रॉड है, उसका ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है जब हिट कर रहा है ग्राउंड को। हमने ग्राउंड सरफेस को 0 लेवल ले लिया, ग्राउंड सरफेस को हमने 0 लेवल ले लिया, ग्राउंड सरफेस को 0 ले लिया। सेंटर ऑफ मास यहाँ से आ जा रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgl। रॉड है, रॉड का लेंथ 2l है, m मास लेंथ 2l है, सेंटर ऑफ मास l हाइट पे होगा। ये नीचे गिरा तो ½ I ओमेगा स्क्वायर, एंड के अबाउट रोटेशन हो रहा है, देख लो, तो ½ I ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ गया। ये पॉइंट कितने से हिट करेगा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 21, फोर्स यहाँ लग रहा है, प्योर रोलिंग है तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे आया, प्योर रोलिंग है तो एक्सेलरेशन होगा A0 = R∝0। तो ट्रांसलेशन का इक्वेशन ये हमने लिखा समेशन Fx = max, ये लिखा टाउ = I∝ लिखा, एक टॉर्क का इक्वेशन लिखा और एक फोर्स का इक्वेशन लिखा, प्योर रोलिंग का कंडीशन पुट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी टाइप है। ये फोर्स का इक्वेशन समेशन F = mscm और एक टॉर्क का टाउ = I∝, प्योर रोलिंग का कंडीशन लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 एम्पियर सर्किटल लॉ है। क्वेश्चन नंबर 24 गायरोमैग्नेटिक रेशियो मैग्नेटिक मूवमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम = Q/2m। सॉलिड स्फीयर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से I ओमेगा यहाँ से आ जाएगा। 25 तो बिल्कुल क्लास एग्जांपल है लिया हुआ।